हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है कि आज मार्केट अचानक इतना ज़बरदस्त क्यों गिरावट दिखाया। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब कोई बड़ा न्यूज़ आया है, सडनली अचानक ऐसे कॉन्टिन्यूअस ट्रेंडी मूव रहने के बाद अचानक ऐसे इस तरह का ब्रेक देखने को क्यों मिला। तो चलिए, आपका मन में कई सारे सवाल होंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह का मार्केट का सिनेरियो रहा और आगे इस वीक में किस तरह का सिनेरियो रह सकता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगा। तो ऐसे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था आपको कि मार्केट ना ऐसे लगातार ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है। ठीक है, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ऐसे अगर कॉन्टिन्यूअस लगातार 7 कैंडल अगर बनाया ना मार्केट, तो उसके बाद एक गिरावट देखने को मिला है। ऐसा मतलब हिस्ट्री कहते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, ये मतलब हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि लगातार 7 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल जरूर आएगा। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रैली ये जो लास्ट 20,000 से लेकर 21,500 के ऊपर 600 के आसपास जो हुआ है ना, 20,000 से लेकर रेदर मतलब 19,000 लेट से 19,000 से लेकर ये जो 21,600 लेट से, तो ये जो 2-2,500 पॉइंट के आसपास ये जो तेजी था ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम में ये बुल रन रहा। ठीक है, इलेक्शन के टाइम में ऐसा हुआ ही है, इससे पहले भी 2019 में भी अगर देखें तो इस तरह का हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रैली कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ फैक्ट्स आप समझिए, अभी क्रिसमस आ रहा है। ठीक है, मतलब दिसंबर का एंड में अभी सामने ही तो क्रिसमस है, उसके बाद आपका जो है हैप्पी न्यू ईयर मतलब न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम क्या करते हैं ना, और विदेशों में खास करके जो ग्लोबल मार्केट में विदेश में ना, ये क्रिसमस और जनवरी मतलब जो न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है। और कोई ज़्यादा हमारे इंडिया की तरह इस तरह का मतलब हर महीना फेस्टिवल नहीं रहते उधर। ठीक है, विदेश में ये क्रिसमस और न्यू ईयर का सबसे बड़ा पार्टी होता है, सबसे बड़ा धूमधाम फेस्टिवल होता है। तो इस टाइम जो ज़्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जो स्टॉक में, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखता है ना हेवी क्वांटिटी, उसको क्या करते हैं ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। और मार्केट अभी जिस तरह का सिचुएशन में एकदम टॉप लेवल पे था, तो ये सबसे अच्छा मौका था उनके पास प्रॉफिट बुक करने का। और ये भी हिस्ट्री बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप 10 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, हर एक साल आपको दिसंबर का ये लास्ट 2 वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये एक फैक्ट हो गया। तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में गिरावट हो गया, क्रैश हो गया, या अदानी का कुछ हो गया, लोचा हो गया। तो इस तरह का कोई न्यूज़ तो नहीं है अभी तक, फिलहाल नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं है, सारी चीज़ें एकदम स्टेबल है। तो हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज निफ्टी 1.5% के आसपास मतलब 300 पॉइंट के ऊपर गिरावट रहा। सेंसेक्स भी देखा जाए तो 1.5% के आसपास 930 पॉइंट के गिरावट, और बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो 450 पॉइंट। बैंक निफ्टी ऐसे देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी स्टेबल है, तो क्या पता कल के दिन या नेक्स्ट वीक शायद और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो अभी सिनेरियो है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है और मार्केट में इन्वेस्टर को किस तरह का व्यू पॉइंट रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई मिड कैप स्टॉक में ना, मतलब जब भी मार्केट में रैली रहता है तो मिड कैप स्टॉक जबरदस्त रॉकेट की तरह भागता है। तो जब भी ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आए तो आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में अभी ऐसा नहीं कि आप समझ लो कि एकदम क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, एक ब्रेकडाउन मिला है, देखने को मिल रहा है, एक हॉल्ट पे है मार्केट। तो यहाँ से फिर से मार्केट बूस्ट कर सकते हैं जनवरी में, या फिर लेट से 1-2 महीना ऐसे ही चले, 2-4 वीक 5 वीक ऐसे ही चले साइडवेज, और थोड़ा से मतलब 500 to 1000 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऐसे एकदम कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे, ऐसे ही हो सकता है। तो बात की बात है। अभी चलिए थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो इस तरह का क्यों है और कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, और एनालिस्ट का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, डी स्ट्रीट का मतलब दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर लूज नियरली ₹9 लाख करोड़ इन टूडेज मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि दलाल स्ट्रीट का जो आज का दिन 9 लाख करोड़ के आसपास लॉस रहा, क्योंकि मैक्सिमम आप अगर टॉप लूजर देखेंगे, सारे टॉप लूजर में ही थे, टॉप गेनर में कोई तो है ही नहीं था। मतलब स्मॉल कैप से लेकर मिड कैप से लेकर लार्ज कैप में सब में प्रॉफिट बुकिंग आया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है
एनालिस्ट का क्या कहना है, क्या व्यू पॉइंट है, वो अभी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि पहला है देखिए प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक कॉन्सिस्टेंटली एफआईआई इन्फ्लोस था, उसके चलते निफ्टी तो एकदम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ऊपर ही जा रहा था और ऑलमोस्ट डेली नए नए हाई लगा रहा था। ठीक है, ये देखिए 7 वीक्स लास्ट 7 वीक में कॉन्सिस्टेंटली पॉजिटिव था। और मैं क्या बताया कि वीकली कैंडल में आपको अगर 7 कैंडल ऐसे मतलब पॉजिटिव देखने को मिले ना, तो एक कैंडल डीप आएगा ही आएगा, रेट तो आएगा ही डेफिनेटली। तो वही हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास अपसाइड था। उसके बाद क्या बोलते हैं हाईएस्ट मंथली गेन फॉर द इंडेक्स सिंस 2022, मतलब लास्ट 1 ईयर रदर 2 ईयर में सबसे ज़्यादा बुल रन था। तो आफ्टर अ शार्प राइज इन ए शॉर्ट पीरियड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेटिव मूव वाज वारंटेड। ये तो मतलब क्या बोलते हैं एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं देखिए आप, मतलब कॉन्सिस्टेंट ऐसे शार्प राइज के बाद ऐसे थोड़ा सा आपका शॉर्ट पीरियड में इस तरह का शार्प रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग, तो ये मतलब पता होना चाहिए सबको, ये तो होना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ आप अगर ट्रेडर हो तो चाहे चलो ठीक है, आप कॉल पुट ये सब खेलते रहोगे, ठीक है, आप लॉस करो चाहे प्रॉफिट करो कुछ भी करो, लेकिन हाँ आप अगर इन्वेस्टर है तो ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सालों साल में 2-4 वीक ऐसे रहेगा ही। ठीक है, 2-4 वीक क्यों, मतलब हर महीना 1-2 वीक ऐसे रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मौका देख के चौका लगाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्या पॉइंट है देखिए, राइजिंग कोविड-19 केसेस। आप सबने देखे होंगे न्यूज़ कि कर्नाटक में कुछ केसेस देखने को मिला और लगभग 3 आदमी का मौत ऑलरेडी हो चुका है ड्यू टू कोविड का जो नए वेरिएंट है। ठीक है, तो नॉट दैट कोविड-19 हैज़ बिकम ए मेजर पब्लिक हेल्थ इशू टिल नाउ। अभी तक तो वो जो अभी लास्ट वाला वेरिएंट आया है उसका तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो तो नहीं आया अभी तक, लेकिन इसका जो सब वेरिएंट है JN1 जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है उसके चलते हाँ डेफिनेटली। एक तो ये देखिए केरला रिपोर्टेड 292 न्यू केसेस, मतलब 300 के आसपास न्यू केसेस देखने को, तो डेफिनेटली मार्केट तो कॉशियस रहेगा ना। जब मार्केट इस तरह का टॉप लेवल पे चल रहा हो, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ कि 2020 जैसा सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट तो कॉशियस हो गई जब टॉप लेवल पे हो। उसी तरह आपका अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना पूरा माल बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करके वो अपना इन्वेस्टमेंट अभी लेके वो लोग शॉपिंग करे, काफ़ी सारे चीज़ें करेगा, डेफिनेटली वो लोग स्वाइप आउट करेगा। ठीक है, और हाँ डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है, काफ़ी सारा रोटेशन होता है, सेक्टोरल रोटेशन होता है, तो वो लोग कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। चलिए थोड़ा सा और क्या फैक्टर है देख लेते। थर्ड जो है देखिए यहाँ पे रेड सी टेंशंस। क्या है रेड सी टेंशंस? इन्वेस्टर आर ट्रैकिंग ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट फॉलोइंग अटैक ऑन शिप्स बाय येमेन ईरान एलाई। तो आप समझ सकते हैं जो ईरान में एक जो शिप है उसमें आपका अटैक हुआ है, इसके चलते ये भी एक मिडिल ईस्ट, मतलब देखिए मार्केट में ना कई सारे न्यूज़ और कई सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे चीज़ें मतलब प्रॉफिट बुकिंग के फेवर में ही जा रहा है। ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे फैक्टर है, मैं आपको दिखाऊंगा। 3 फैक्टर अभी तक हो गया। चलिए 4 फैक्टर क्या है देखिए, स्मॉल कैप बबल्स। क्या है दोस्तों, अभी नए नए मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कंपनी ना काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुआ है। आईपीओ धनाधन आईपीओ आया है 2020 के बाद, तो मतलब लगभग काफ़ी ज़्यादा आईपीओ लिस्ट हुआ है। और ऐसे छोटा छोटा जो स्मॉल कैप है ना, उसमें जब भी ऐसे रैली आता है मार्केट में, ओवरऑल जब रैली रहता है तो स्मॉल कैप कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, ज़बरदस्त रैली दिखाता है, तो वो एक बबल की तरह काम करता है और डेफिनेटली एक टाइम उसको कभी ना कभी ज़बरदस्त गिरावट मतलब रहने का संकेत रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप जो है इस तरह का बिहेवियर करता है। ठीक है, ऐसे मतलब रॉकेट की तरह शूट कर जाएगा, 40-50% आपका एक महीने में रिटर्न देगा, लेकिन हाँ ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी उसमें आएगी डेफिनेटली। अदरवाइज उसका नेचर ही ऐसा है, उसका जो वोलेटिलिटी जो है वो इस तरह का ही है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। देखिए क्या है आईपीओ रास, मतलब देखिए अनलाइक टिपिकल दिसंबर मंथ
दिस विंटर इज ए IPO heavy one with 11 main board and several others SME IPOs jostling for attention last month of 2023. क्या होता है ना, जब भी ऐसे मार्केट में टॉप सिचुएशन रहता है ना, मतलब मार्केट एकदम ऊपर ऊपर जा रहा है, एकदम रैली रैली, तब ऐसे धूम धड़ाका मतलब IPO आता है और उसी टाइम जो बेकार सा IPO है ना वो भी अच्छा खासा रिटर्न दे के चला जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उनको ऐसा ही लगता है कि हाँ ये IPO लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा, और हो भी जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वही है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझते, किसी भी कंपनी में निवेश करते तो हाँ किसी किसी को लगता है IPO तो वो प्रॉफिट भी कमा जाता है, लेकिन उस कंपनी का जो बिजनेस में आप तो पैसा कहाँ लगाते हो, शेयर्स नहीं खरीदते, शेयर्स का प्राइस डजंट मैटर, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और बिजनेस अगर कंपनी का दमदार नहीं हुआ ना तो वो तो जो एंकर इन्वेस्टर है जिसके साथ एग्रीमेंट होता है कि 1 महीना 2 महीने के बाद वो अपना पूरा माल बेच के चला जाएगा नए कंपनी से, तो ये एक IPO राश के चलते ये भी एक रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है। तो ये सारे सेवरल जो फैक्टर्स है इसके बेसिस पे ही मार्केट ज़बरदस्त रिएक्शन दिखाया, और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर सकता है। मेरे हिसाब से देखिए मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश में ही है, प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा आप एक्सपेक्ट करके मत चलो कि प्रॉफिट बुकिंग होके 20,000 आ जाएगा 19,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ 1000 पॉइंट का मतलब आप ऐसे एक ब्रेक थ्रू आपका जो जोन आप समझ सकते हैं कि हाँ 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट रहेगा, यहाँ से आप अगर मार्केट थोड़ा सा और गिरता है तो 20,800 तक भी आ सकता है मार्केट, ठीक है, निफ्टी जो है हमारा 20,800 तक आ सकते तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से शूट कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन सामने है और हमेशा इलेक्शन के टाइम जो मार्च अप्रैल में है इस टाइम ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिल सकता है। आप उसी तरह अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए और मौका मिले तो स्टॉक खरीदते जाइए आप, ठीक है, जैसे डिप मिले ना, जैसे IRFC हो चाहे बड़े बड़े कंपनी में आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने कि आपको बता रहा था यहाँ पे टॉप लूजर आज देख सकते हैं, जो देखिए इंडस टावर, ठीक है, ये सारे जो है ये मिड कैप टाइप की कंपनी, देखिए 8% की गिरावट। पीरामल एंटरप्राइज काफ़ी अच्छा कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस मतलब IRFC तो काफ़ी पॉपुलर था, देखिए 7.5% के आसपास गिरावट हुआ। राजेश एक्सपोर्ट, येस बैंक तो चलो उतना मतलब REC ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये IRFC का मतलब टक्कर वाला स्टॉक है, क्योंकि REC आपका बिजनेस करता है जो पावर जनरेशन कंपनी, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन प्रोवाइड करती है। ये भी कंपनी देखिए 7% के आसपास गिरावट, तो ये सबसे अच्छा मौका होना चाहिए ना आपको इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप नहीं, मैं आपको निफ्टी 50 का बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है निफ्टी 50 का स्टॉक, देखिए अदानी पोर्ट्स 5-6% के आसपास गिरावट। अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे देखिए 5.5%, UPL, उसके साथ टाटा स्टील, कोल इंडिया, NTPC, HDFC लाइफ, टाटा मोटर, इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी, ठीक है, सब में प्रॉफिट बुकिंग आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बड़ी कंपनी देख के जिसमें है ना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है तो आप निवेश करके चलो भाई, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को और ज़्यादा नहीं बड़े करते हुए यहाँ पे एंड करता हूँ, यही था अपडेट कुछ। तो चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।